नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूपी के जितने भी विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, मेरे से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूपी पेंशन को लेके। देखिए, बहुत सबसे पहले मैं उन लोग की बात करूँगा जिन्होंने नया अप्लाई किया है, नई पेंशन के लिए एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी तक उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मतलब अभी तक उनको ऐसा लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस में समय लगता है। पूरा उम्मीद है कि इस बार अप्रैल, मई और जून की किस्त में आपका पैसा आ जाएगा। जिन्होंने नई पेंशन के लिए अप्लाई किया था पिछले साल 2024 में, तो नई पेंशन वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस बार आपका पैसा आ जाएगा आपके बैंक खाते में। इस बार का जो किस्त आएगा 3 महीने का, अप्रैल, मई, जून वाले में आपका आ जाएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा कमेंट सबसे ज्यादा मुझे आ रहा है कि सर, इस बार यूपी की पेंशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, यूपी में कोई बढ़ोतरी का कोई भी आसार नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की ओर से कोई ऑफिशियल मैसेज, नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है। तो बिल्कुल भी बढ़ने का आसार तो बिल्कुल ही नहीं है। जो 1000 रुपए आ रही थी महीना, वही आएगी। तिमाही आती है तो 3000 रुपए आएगा जून तक। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि कब आएगी, डेट बताइए, डेट बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जून के दूसरे हफ्ते से आपका पीएमएफएस पोर्टल पे लगना शुरू हो जाएगा। और जब हफ्ते में लगेगा, जब ये दूसरे हफ्ते में लगेगा, यानी कि 8 या 10 में, उसके बाद 4-5 दिन बाद, एक हफ्ते में, यानी कि 15-16 तक आपका पेंशन आपके बैंक खातों तक जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पीएमएफएस में लगने के बाद आपके बैंक खाते में आने तक 1 हफ्ते का समय लग जाता है लगभग। और ऐसे ही धीरे धीरे सबके खाते में, लगभग ये जून के अंत तक, आपका 30 जून तक सबका पैसा सबके खातों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, यूपी में जैसे कि विधवा पेंशन और जो वृद्धा बुजुर्ग पेंशन का सत्यापन वेरिफिकेशन हो रहा है। आप लोग भी जल्द से जल्द, अगर आपका कोई वेरिफिकेशन रह गया है या आपने एड्रेस, मोबाइल नंबर कोई चीज में अपडेट कराया है, तो जरूर उसको अपने पेंशन डिपार्टमेंट यानी कि समाज कल्याण विभाग में जरूर उसको अपडेट करा लें। दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि अपडेट करा लेते हैं, लेकिन पेंशन विभाग में वो अपडेट नहीं कराते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई भी वेरिफिकेशन, कोई जांच आती है तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये बात आप लोग समझ लें दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो बुजुर्ग लाइफ सर्टिफिकेट है, वो जरूर अपना जमा करा लें अगर मांगा जाता है तो। वैसे तो वेरिफिकेशन में ही सब, जो वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन, उसी में सारी प्रक्रिया हो जाती है। अगर मांगा जाता है तो जरूर वो भी आप जो प्रोवाइड करा दें। देखिए दोस्तों, बुजुर्ग पेंशन का हर साल जो है वेरिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट इसलिए जमा होता है ताकि मान लीजिए बुजुर्ग कोई जो है वो डेथ कर गए, तो उनका पेंशन फिर जो है वहीं पे समाप्त कर दिया जाए और उनकी जगह पे किसी और जो लाभार्थी हैं उनको मौका दिया जाए। देखिए दोस्तों, हर साल जो है विधवा पेंशन का और जो बुजुर्ग पेंशन का वेरिफिकेशन, सत्यापन यानी कि होता है। ये रूटीन है, हर साल ही होता है, कोई ये नया साल नहीं है, हर बार ही होता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, इसके अलावा कोई भी आपके मन में प्रश्न है यूपी पेंशन को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, विकलांग वालों का कोई भी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। विकलांग पेंशन एक ऐसी पेंशन है कि इसमें कोई वेरिफिकेशन वैसे नहीं हो रहा है अभी तो, और कोई जांच बहुत ही, मतलब इसमें बस, हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आप वृद्ध हो, विकलांग हो, चाहे विधवा पेंशन लाभार्थी हो, आपको अपने बैंक खाते में डीबीटी ऑन रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका साल महीनों से पेमेंट नहीं आया है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक जाइए, वहां अपना डीबीटी, बैंक में ये पूछिए कि मेरा डीबीटी ऑन है कि नहीं। नहीं ऑन है तो आधार कार्ड वहां ले जाइए साथ में, और बैंक में अंगूठा लगाइए, आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। उनसे कहिए कि मेरा डीबीटी ऑन कीजिए, मेरा पेंशन आना है। दोस्तों, पहले होता क्या था कि हम कोई भी अकाउंट, अपने पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता, कोई कभी किसी का भी अकाउंट नंबर दे देते थे, हमारा पेंशन आता था। नहीं, अब नहीं ऐसा होगा। अब जो बेनिफिट है, जो बेनिफिशियरी है, यानी कि जिसका जो लाभार्थी है, केवल उसी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, वो भी डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये डीबीटी की फुल फॉर्म होती है, सीधे उसके खाते में जिसके खाते में। और एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई का काम यह है कि वो जो डीबीटी है उसको सुचारू रूप से चलता रहे, आपके खाते में पेंशन आते रहे, सुचारू रूप से चलाना एनपीसीआई का काम है। तो एनपीसीआई कोई अलग चीज नहीं है इसी, एक सिक्के की दो पहलू हैं। डीबीटी ही एनपीसीआई की एक ब्रांच है, यानी कि एनपीसीआई का काम है डीबीटी को एक्टिव रखना। समझ गए आप? ये है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी के मेरे जितने भी दिव्यांग, विधवा और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, 15 जून तक का वेट कीजिए। उस समय आपका जैसे ही किसी का पीएमएफएस
पोर्टल पे लगना शुरू हो जाएगा तो मैं वो भी आपको खबर दे दूंगा। और इस बार दोस्तों देखिए, हर बार विधवा पेंशन पहले आ जाती थी मई में, लेकिन इस बार नहीं आएगी क्योंकि वेरिफिकेशन हुआ है और कई चीजें इस बार नई जो देखने को मिली है, इस वजह से पेंशन लेट आएगी। जून में सबकी इकट्ठे ही आएगी। सो इंतजार करिए थोड़ा सा, और जैसे ही पेंशन आता है वो भी खबर मैं आपको जरूर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका, मेरी यूपी की जितनी भी वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइव मैं रोज आता हूँ, लाइव के लिए आप अपना बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल का, मेरे चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी आऊँ लाइव तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।